आज मैंने यहाँ पर यूपी सिडको के द्वारा, यूपी सिडको माने उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भवन निर्माण की एक अग्रणी संस्था उत्तर प्रदेश की, जो लगभग 53 विभागों का काम करती है पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसी एक अग्रणी संस्था है जो अच्छे कामों को करने के लिए जानी जाती है। भवन निर्माण का काम एक टेक्निकल काम रहता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर को बनाता है तो बहुत आर्किटेक्ट का सहारा लेता है, तमाम अपने एफर्ट्स लगाता है, तब जाकर एक भवन निर्माण पूरा होता है। भवन कोई एक बिल्डिंग नहीं होती, भवन एक बोलती हुई एक आकृति है जो अपने आप में बोलती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यूपी सिडको जितने भी भवन निर्माण काम करना चाहती है या कर रही है या भविष्य में करेगी, अपने मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कर रही है। और हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग मुंह से बोले, देखने से लोगों को समझ में आए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारे हर जिले में हमारे ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, और हर जिले में हमारे 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक के काम हो रहे हैं। मैं गोरखपुर में भी जो हमारे काम हो रहे हैं, मैं उनका एक विस्तृत ब्यौरा आपके बीच में देना चाहता हूं। हमारा एक प्राविधिक शिक्षा विभाग की बिल्डिंग का कार्य हम लोग मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में 2000 की क्षमता के ऑडिटोरियम के निर्माण का कार्य करना है। यह जनता की बहुत सारी जरूरतों को पूरा करेगा और इसकी जो लागत है वो 19 करोड़ 49 लाख लागत है इस ऑडिटोरियम की। इसको हम लोग 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने वाले हैं। इसी के साथ एक हमारा बाबू जगजीवन राम योजना अंतर्गत जनपद गोरखपुर में लाल डिग्गी स्थान पर नवीन राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास का एक निर्माण कार्य हम लोग कर रहे हैं। लगभग 5 करोड़ की लागत से ये निर्माण कार्य हो रहा है, छात्रावास का निर्माण हो रहा है। ये भी हमारे जनता की बहुत सारी जरूरतों को, हमारे विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी जो हमारी पूर्ण होने की तिथि है वो भी 31 दिसंबर 2025 को ये पूरा हो जाएगा। एक हमारा भवन का निर्माण का काम चल रहा है जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के भवन विस्तार का निर्माण कार्य ये होना है। 1 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से ये भवन निर्माण का कार्य चल रहा है और 30 नवंबर 2025 को हम लोग इस निर्माण कार्य को हैंडिंग ओवर पोजीशन में लेकर आएंगे, यानी पूरा करेंगे। इसी तरह से एक और भवन निर्माण का कार्य हमारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में ही हो रहा है, जिसका 1 करोड़ 71 लाख की लागत है। यानी जैसा प्रोजेक्ट मैंने अभी बताया था उसी तरह का एक दूसरा भी प्रोजेक्ट है ये, और ये भी हमारा 30 नवंबर तक 2025 तक ये काम पूरा होना है। मित्रों, जनपद गोरखपुर में सुधार विस्तार के अंतर्गत जल संपूर्ति प्रणाली और ओवरहेड टैंक के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जो पूरा हो चुका है। हम लोग हैंडिंग ओवर इसी महीने देने वाले हैं। 2 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से हमने ये जनता के उपयोग के लिए जल संपूर्ति प्रणाली और ओवरहेड टैंक बनाया है। इसी तरह से एक काम हमारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसमें हम लोग स्टोर रूम और इसी तरह के तमाम बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। 4 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से काम हो रहा है।
और 25 जनवरी 2025 को 25 या 26 समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है और हम हैंडिंग ओवर पोजीशन में हैं। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, हम लोग इसको हैंडिंग ओवर पोजीशन में लेकर आ रहे हैं, हम इसको हैंडिंग ओवर में ले जाएंगे। इसी तरह से जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय पतरा गोला गोरखपुर के एक अनुरक्षण का कार्य चल रहा है जो लगभग 6 करोड़ की लागत का है और 31 दिसंबर 2025 को ये हमारा काम पूरा होगा। ये छात्रावास का कार्य है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मित्रों, एक राजकीय आश्रम पद्धति का एक ट्रांजिट हॉस्टल, यानी जहां पर हमारे एटीएस विद्यालय बन रहे हैं उसी के साथ में ट्रांजिट हॉस्टल बन रहे हैं, जिसमें अध्यापक और स्कूल का जो स्टाफ है, जैसे वहाँ पर क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, चपरासी हैं, अध्यापक और प्रिंसिपल के साथ वो लोग रह सकते हैं। और ऐसा श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था की है। ये बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया कि भाई अध्यापक भी वहीं रहें और विद्यार्थी पढ़े भी वहीं, क्योंकि होता क्या है कि अध्यापक यदि दूर चले जाते हैं तो उनको आने में कई बार विलम्ब रहता है, कठिनाइयाँ रहती हैं। तो एक साथ विद्यार्थी रहें, गुरु भी वहीं रहे, तो एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में ये चलाया जा रहा है। इसी तरह से जनपद गोरखपुर में पूर्व सैनिक कल्याण निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का एक हमारा ऑफिस यहाँ पर बना रहे हैं हम लोग। सैनिक कल्याण के स्टाफ के लिए ये प्रयोग में होगा। 5 करोड़ की लागत से ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है और 30 अक्टूबर 2025 तक यानी 4 महीने बाद हम इस प्रोजेक्ट को हैंडिंग ओवर में ले जाएंगे, हम उनको सुपुर्द करेंगे। इसी तरह से राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास गोरखपुर में एक कार्य चल रहा है और इसमें 1 करोड़ की लागत से कार्य है ये। इसमें रिनोवेशन की जा रही है। यानी आप देखिए कि पहले लोग क्या देखते थे कि पहली सरकारों में बिल्डिंग बन जाती थी, जर्जर हालत में रहती थी, रिनोवेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी बिल्डिंग पुरानी होती है तो उसके अनुरक्षण की एक प्रॉपर और एक व्यवस्था रहती है। और मैं आपको बताने में मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी एक भी बिल्डिंग को ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहते जिसको लोग कहें कि ये जर्जर है। बिल्डिंग नई दिखे, वाइट वॉश उसमें हो, हम उस तरह की व्यवस्था में उत्तर प्रदेश को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरह से जनपद गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एक इंडोर वॉलीबॉल हॉल के जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। यानी पहली टेक्नोलॉजी से जो हमारा फुटबॉल वॉलीबॉल का हॉल का निर्माण हुआ, तो हम लोग उसमें बढ़िया टेक्नोलॉजी लेकर जो आज के स्पोर्ट्स की ज़रूरत है उनको लेकर इस काम को कर रहे हैं। 4 करोड़ की लागत का ये काम है हमारा और हमारा ये लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। हैंडिंग ओवर इस महीने हम लोग दे देंगे। इसी तरह मेडिकल कॉलेज में हमारे एक ऑडिटोरियम भवन का निर्माण हो रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 7 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से काम हो रहा है ऑडिटोरियम का और जुलाई में हम लोग इस काम को हैंडओवर करेंगे। जनता के उपयोग के लिए, स्टाफ के उपयोग के लिए तमाम जरूरतों को ये पूरा करेगा। इसी तरह हमारा एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बांसगांव गोरखपुर में 1 करोड़ की लागत से हमारा मल्टीपर्पज हॉल ये बनाया जा रहा है, जनता के उपयोग में काम होगा। अक्टूबर 2025 में हम इसको हैंडओवर करेंगे। इसी तरह से 8 करोड़ की लागत से एक एनसीसी का प्रशिक्षण केंद्र अकादमी की भूमि पर एक कार्य चल रहा है, इसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2025 में ये पूरा होगा। मित्रों, एक विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी कि किस तरह से यूपी सिडको भवन निर्माण के कार्य में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है। तो आप सब लोगों को ये बताने का अवसर मुझे मिला है और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की आज की हमारी सरकार अपने उपक्रमों को भी
आगे बढ़ा रही है, अच्छी भवन निर्माण हो सके उसको लेकर आगे बढ़ रही है। जहाँ भी कोई कमी किसी भी व्यक्ति की होती है, यानी ठेकेदार कहीं गलती करता है, गुणवत्ता के साथ समझौता करता है, तो हम ठेकेदारों को भी ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। और कहीं हमारे अधिकारियों की भी लापरवाही रहती है तो हम अधिकारियों को भी दंडित करने का काम कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी अथवा किसी भी ठेकेदार की लापरवाही को यूपी सिट को उत्तर प्रदेश सरकार स्वीकार नहीं करेगी, उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रही है और उनको दंडित भी करने का काम कर रही है। मैं इसी विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। अगर किसी के कोई और भी प्रश्न होंगे तो मैं जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों के प्रति रहती है और समय समय पर हम लोग जहाँ पर भी कहीं किसी ठेकेदार की कहीं लापरवाही रहती है तो हम उसको दंडित करते हैं। मुझको लगता है कि अगर मैं इस साल की बात करूं तो पिछले 6-7 महीने में काफ़ी ठेकेदार हम लोगों ने टाइम बार करके, यानी 1 साल के लिए किसी को लंबित किया है, किसी को ब्लैकलिस्ट किया है। देखिए गुणवत्ता कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई फोटो स्टेट मशीन में से किसी पेपर को हम फोटो स्टेट मशीन में से निकाल के उस जैसा तैयार करते हैं। बिल्डिंग बनाना एक टेक्नोलॉजी पूर्ण बनाना, गुणवत्ता के साथ बनाना एक सतत प्रक्रिया है। गुणवत्ता एक सतत प्रक्रिया है, इटरनल है। लगातार गुणवत्ता के लिए ध्यान रखना पड़ता है। कहीं ठेकेदार ने कोई टेढ़ी दीवार लगा दी तो उसको तोड़ना पड़ता है। कहीं सीमेंट या किसी आइटम मटेरियल के साथ कंप्रोमिस हो गया, उनको पनिशमेंट देना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो मैं ये कहूँ कि यूपी सिट को बिल्कुल ऐसा ठेकेदार सारी बिल्डिंग्स को बहुत शानदार बना के प्रस्तुत करते हैं, ऐसा नहीं है। उनमें कहीं कमी आती है तो उसमें हम तोड़फोड़ भी करते हैं, उनको ठीक भी कराते हैं। और गुणवत्ता एक सतत प्रक्रिया है। गुणवत्ता एक सतत प्रक्रिया। आपने किसी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया हो जहाँ पर ऐसी बात आई, प्रोजेक्ट करी? खूब करते हैं। जो करते हैं हम हर रोज जा रहे हैं। अभी मैं प्रयागराज था, प्रयागराज में मैंने देखा कि भाई कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, तो जैसे मैंने समीक्षा बैठक यहाँ की है ऐसे वहाँ पर भी अभी भी जा रहा हूँ, यहाँ भी जाऊँगा, 3-4 बिल्डिंग को देखूंगा। तो मैं चूँकि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए पूरे संसार भर में जाना जाता हूँ। मैं ब्रजेश एक बार जरा नोट कर लीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, एक बात करके मैं जवाब देना चाहता हूँ आपको। कौन सी बिल्डिंग आपने बताई, कौन सी देखना चाहिए? कृषि महाविद्यालय की छत में कोई दिक्कत है? सीलन। एक तो ये विषय होता है, जरूर इसको मैं एड्रेस करूंगा। और बताइए। संत कबीर नगर की घनघटा, ठीक है, चलिए मैं उसको भी नहीं, अच्छी बात है। देखिए पत्रकार तो आई ओपनर्स हैं, आंखों को खुला रखने के लिए एक प्रोत्साहित करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं इन दोनों विषय जो आपने रखे हैं इनकी मैं चेकिंग भी करूंगा और मैं आपका नंबर भी लेके जाऊंगा। मैं अपने ब्रजेंद्र लेके जाना और अपडेट भी करना। कोई बात नहीं। सवाल है कि कल मुख्यमंत्री जो है एक्सप्रेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं, किस तरह का ये एक्सप्रेसवे है और क्या उसकी खासियत है? देखिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितने एक्सप्रेसवे बनाए हैं आज तक कोई सरकार बना नहीं पाई। इतने एक्सप्रेसवे सब बनते हैं, पूरी गुणवत्ता के साथ बन रहे हैं, अच्छी खासी लंबी चौड़ाई के दायरा बन रहे हैं। और मैं आपको मैं ये सूचना भी देना चाहता हूँ और मुझको गौरव की अनुभूति हो रही है इस बात को बताते हुए
कि आज सबसे पूरे भारतवर्ष में आज सबसे ज़्यादा लंबे हाईवेज माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में रहते हुए बने। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद घूमना पड़ता होगा तो वहाँ से बहुत एक्सप्रेसवे के बारे में मैं अभी